आज की कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला। ये वो बला है जो ईश्वर के प्रदान किए तोहफे को भी बदनसीबी में बदल देती है। क्या मनपसंद जीवन जीने के लिए हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमें नहीं मिल रहा है वो भी मिल जाए, चाहे फिर कुछ अनहोनी ही हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ मार्था और उसके पति जॉर्ज के साथ, जो दक्षिण अमेरिका में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। उनका बेटा जॉनी, जो 30 वर्ष का था, एक कार बनाने वाली कंपनी में काम करता था। उसकी पगार उसके काम के हिसाब से बहुत ही कम थी। उसे सारा दिन वर्कशॉप में काम करने के बाद जब वे घर आता तो बहुत ही थक जाता था। मार्था और उसका पति शाम को पार्क में बैठे हुए थे। तभी जॉर्ज बोला, मार्था, मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन असंतुष्ट होती जा रही हो। आखिर क्या कमी है हमारे पास? घर है, 2 वक्त का अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े हैं, और सबसे बड़ा ईश्वर का तोहफा तो हमारा बेटा जॉनी है, और उसके पास अच्छी पगार की नौकरी भी है। मार्था बोली, क्यों जी, क्या हमें ऐश्वर्य में रहने का हक नहीं है? मैं तो ऐसे संतुष्ट होने वाली नहीं हूँ। दुनिया को देखो, कितना धन है उनके पास, और एक आप है जो 2 वक्त के खाने और कपड़ों में ही संतुष्ट होने को कहते हैं। मार्था अपने घर के बाहर बैठी है और लगातार प्रार्थना कर रही है कि काश उसे कहीं से ऐसी कोई वस्तु मिल जाए जिससे बहुत अधिक धन की प्राप्ति कर सके। एक सुबह एक जाने माने संत उनके घर के सामने से गुजर रहे थे। रात हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने रात्रि के भोजन और सोने के लिए मार्था के घर में जगह ली। मार्था ने कहा, सर, हमारा तो गुजारा भी सही से नहीं चलता है। सारी जिंदगी गरीबी में ही गुजर गई है। मेरी तो अब यही इच्छा है कि कोई ऐसी चमत्कारी वस्तु मुझे मिल जाए जिससे हम आराम से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकें। अच्छा, तो तुम ऐसी वस्तु चाहती हो जो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सके? तो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु देता हूँ जो तुम्हारी सारी तो नहीं, केवल 3 इच्छाओं को पूरा कर सकेगी। और हाँ, उसके बाद वो तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगी, इसलिए उसे बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना। अगले दिन प्रातः जब संत अपनी यात्रा पर आगे जाने को तैयार हुए, तो उन्होंने मार्था को बुलाकर उसको एक सितारे के समान की बूटी दी और कहा कि यही वे वस्तु है जिसका जिक्र मैंने कल रात किया था। पर मेरी बात का ध्यान रखना, इससे तुम्हारी सिर्फ 3 इच्छाएं ही पूरी हो सकती हैं, और उसके बाद ये तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं होगी, इसलिए सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना। मार्था ने खुश होकर उस सितारे को ले लिया और संत का बहुत बहुत धन्यवाद किया। संत अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। अगले दिन जॉनी तैयार होकर फैक्ट्री के लिए निकला। उसने माँ से टिफिन लिया और वह फैक्ट्री के लिए रवाना हो गया। मार्था ने अगली सुबह नहा धोकर उस सितारे जैसी वस्तु को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखा और संत के बताए अनुसार उसने प्रार्थना करने शुरू कर दी। वे लगातार एक ही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे अभी इसी वक्त कहीं से भी बहुत सारे धन की प्राप्ति हो जाए, और ये प्रार्थना वे बारंबार कर रही थी। देर रात तक जॉनी घर नहीं आया, पर तभी फोन की घंटी गनगना उठी। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। जब जॉर्ज ने फोन उठाया तो उस तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज आई कि क्या आप जॉनी के घर से बोल रहे हैं? तो आपके लिए एक बुरी खबर है। एक एक्सीडेंट में, जो कि काम करते वक्त फैक्ट्री में हुआ है, जॉनी की मौत हो गई है। ये सुनते ही जॉर्ज जोर जोर से मार्था को आवाज देने लगा और रोने लगा। उसे लगा कि उसका दिल बैठ जाएगा। मार्था ने जैसे ही ये खबर सुनी, वे वहीं पर फर्श पे गिर गई। जॉनी को मृत्यु के बाद घर लाया गया और उसको गहरे शोक में साथ के ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। जॉनी की मृत्यु के 1 हफ्ते बाद उसकी फैक्ट्री की तरफ से मार्था को एक इंश्योरेंस का लेटर मिला, जिस पर लिखा था कि फैक्ट्री की तरफ से जॉनी का एक लाइफ इंश्योरेंस किया गया है, जो कि 50 लाख का है, और उसकी मृत्यु के पश्चात वे उसके माता पिता को प्राप्त होने वाला है। मार्था ने अपना सर पीट लिया। प्रकृति से खिलवाड़ करने का नतीजा उसके सामने था। मार्था का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जॉर्ज ने भी उससे बात करनी बंद कर दी थी। अचानक मार्था को ध्यान आया कि उसके पास जो चमत्कारी सितारा है, उससे वे अभी 2 अपनी इच्छाएं और पूरी कर सकती है। और उसने तुरंत उस सितारे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच ले लिया और प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा जॉनी जीवित हो जाए और वापस घर आ जाए। यह उसकी दूसरी गलती थी। कब्र में हमेशा के लिए सो चुके जॉनी के ऊपर उस चमत्कारी वस्तु का असर होने लगा और वह किसी तरह अपनी कब्र से निकलकर अपनी प्यारी माँ और घर की तरफ चल पड़ा। मैं आ गया। माँ, कहाँ हो तुम? माँ, मैं आ गया। माँ, तुमने मुझे बुलाया था ना? माँ, 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 कहाँ हो तुम? माँ, माँ, मैं आ गया। माँ,
माँ मैं आ गया। माँ कहाँ हो तुम? माँ मैं आ गया। माँ तुमने मुझे बुलाया था ना? माँ 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 कहाँ हो तुम? माँ माँ मैं आ गया माँ। बोला माँ मेरी दोस्त मैरी भी मेरे साथ आई है। मार्था ने जब जॉनी को इस हाल में देखा तो उसकी जोर जोर से चीखें निकलने लगी। मार्था को फिर एक बार उस सितारे का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तीसरी बार था। उसने प्रार्थना करी कि मेरे बेटे जॉनी तुम शांति से अपनी कब्र में सो जाओ और मुझे माफ करना। अपने लालच का फल उसे इस प्रकार मिला कि ईश्वर के द्वारा दिया गया तोहफा भी उसके लिए विनाशकारी बन गया। आज मार्था को अपने पति की बात का मर्म समझ में आया था कि उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका बेटा और उनके जीवन की शांति थी, जो अब हमेशा के लिए खो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।